श्री राम जय जय राम। प्रभिस नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सनातन प्रेमी श्रद्धालुओं, आपके YouTube चैनल सुरेश मिश्रा पर निरंतर रामायण पाठ का वाचन किया जा रहा है। कृपया भगवान श्री राम के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रवण करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। कटितु नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर बांधे। कटितु नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। अपीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नख सिख मंजू महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देखी दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य हैं और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर विनती निज कथा सुनाई, और रंग अवनि सब मुनि ने दिखाई। और जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितव सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंग भूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विसेखा। भली रचना मुनि नृप सन कहऊ, राजा मुदित महा सुख कलहऊ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्पर्श विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंचुए को, असुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधुता, बैठारे मही पार सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देख सब नृप ही हारे, जनुरा के सौदय भय तारे। असि प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोरब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे
सारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु भंजऊ भव धनुष विशाला, मोली सिय राम उर्माला। बिनु भंजऊ भव धनुष विशाला, मेली सिय राम उर्माला। अस विचारि गवनहु घर जाई भाई, अस विचारि गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बल तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डाल देंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूं सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे धन सुब्याहु अवगाहा, बिन तोरे को कुंवरी बियाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालो किन हो, असी हित समर जितब हम सो। यह सुनी अवसर महिप मुस्काने, यह सुनी अवर महिप मुस्काने। धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। सोरठा। सिय बियाह बिराम, और गर्भ दूर कर नृपन के। जीत को सक संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, अमन मोदकन की भूख बुताई। असिखा मारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानो जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरी लोचन छवि ले निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए तो बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को श्री जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। शिव स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं।
सुधा समुद्र समीप बिहाई, अमृग जलो निरखी मरहु कत धाई। अकरहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कही भले भूप अनुरागे, अरूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानी सो अवसर सिय तब पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दीन दयालु बिरिदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय विधिनाथ होई मोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। श्री राम जय